और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग की बैठक की। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की कई भर्तियां सुप्रीम कोर्ट में फाइनल स्टेज पर चल रही हैं। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो 72,825 वाली शिक्षक भर्ती हो, कोर्ट इसमें सख्त है। और कोर्ट का जो रुख देखने को मिल रहा था कि चूंकि भर्ती बहुत दिनों पुरानी हो चुकी है, पता नहीं कब इसका अंत होगा, तो कोर्ट ये चाहती थी कि जो भी विद्यार्थी इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, कट ऑफ से ज्यादा नंबर भी हैं जिनके, तो इन विद्यार्थियों को नौकरी दे दिया जाए। ये उसका रुख ऐसा लग रहा था, लेकिन सरकार का ऐसा मन नहीं था। सरकार ने पिछली सुनवाई में भी मना कर दिया, 72,000 वाली में भी और 69,000 वाली में। कोर्ट ये भी चाहती थी कि जो पहले से नियुक्त हैं जो भी छात्र, उनको निकाला ना जाए, और जो लोग इतने दिन से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी मौका दे दिया जाए। ये एक तरीके से कोर्ट का नजरिया, जो विवेकता बता रहे हैं जो लोग उस समय वहां पर मौजूद थे। लेकिन सरकार का रुख अभी भी स्पष्ट नहीं है। सरकार का रुख पहले भी स्पष्ट नहीं था। देखिए, मैं तो, जो मेरा चैनल है वो निष्पक्ष जानकारी देता है, और कभी कभी किसी को बुरा लग जाता है और किसी को जब पता चलता है तो उसको अच्छा लगता है। इस समय ये बातें कोई नहीं बताएगा, सब तो याची बनाने में लगे हुए हैं और ये बातें कोई नहीं बताएगा। लेकिन जो बात मैंने अभी तक बताई वो बात तो सही है, लेकिन इसके आगे की बात कोई नहीं बताएगा कि सरकार याची लाभ देने के मूड में नहीं है। जो आज शिक्षा विभाग की बैठक थी कोर्ट के मामले को लेकर, 72,825 शिक्षक भर्ती की जो पिछली सुनवाई हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए याचियों की लिस्ट मांगी थी कि 2017 के पहले तक के जो भी याची हैं, किसी न किसी कारणवश जिनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है और वो अगर कोर्ट गए हैं, तो उनकी पूरी जो लिस्ट है वो गूगल फॉर्म में डाल दें। मैंने इसको लेकर के कल वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। और साथ में जो सरकार से भी कहा था कि इन छात्रों को आप लोग किस तरीके से सहायता कर सकते हैं, क्या करेंगे इनके साथ में, अगर आप नौकरी दे देंगे या जो भी करेंगे तो फिर उसका क्रेडिट आपको जाएगा। ये कोर्ट ने ये कहा था और पूरी लिस्ट डालने के लिए कहा था। तो वो गूगल फॉर्म में बहुत सारे लोगों ने वो डालना भी शुरू कर दिया। कल ही गूगल फॉर्म पर वो लिंक दे दी गई थी। और इसी क्रम में आज लखनऊ में एक बड़ी बैठक थी जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपदों के लगभग आए थे। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन, निदेशक बेसिक शिक्षा पीएस बघेल, और जानकारी मिल रही है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र तिवारी जी भी आज आए। तो जानकारी ये मिली है कि सरकार सीधे सीधे याची लाभ नहीं दे, और याची लाभ तो देना सरकार का, वो कोर्ट का काम है। वो कोर्ट कोई भी डिसीजन दे सकती है, और वो जो कोर्ट ऑर्डर देने वाली है वो सुप्रीम कोर्ट है, ये भी आप लोग याद रखें। लेकिन जो जानकारी मिली है कि जो सरकार जवाब देने वाली है, तो सरकार का ये कहना है कि हम 50,000 नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और नई भर्ती में ये जितने भी पीड़ित हैं उनके लिए एक विशेष कोटा या विशेष छूट देंगे। आपको याद आ रहा होगा, इसी तरीके से सरकार ने शिक्षा मित्रों के कट ऑफ का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सरकार ने यही कहा था, सेम सरकार ने यही बात कही थी कि हम एक तीसरी भर्ती लाएंगे जब ये हुआ कि पद रिक्त रह जाएंगे और शिक्षा मित्रों का कट ऑफ बहुत ज्यादा है, इसको कम किया जाए। पहले कट ऑफ घोषित नहीं किया गया था, कट ऑफ बाद में घोषित किया गया था। बहुत भर्ती फंसी रही है, बहुत सारी चीजें हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो भी सरकार ने इसी तरीके से कहा था, और जो फैसला है वो अपने पक्ष में करवा लिया था ऐन वक्त में कि हम तीसरी भर्ती करेंगे और इनको फिर से एक बार हम तीसरी भर्ती में। हालांकि जब ये समायोजन रद्द किया गया था शिक्षा मित्रों का, तब यही कहा गया था कि इनको 2 मौके दिए जाएंगे और 2 चरण में भर्ती होगी। पहले में केवल डीएलएड के विद्यार्थियों ने भाग लिया था, और दूसरी में बीएड और डीएलएड दोनों ने भाग लिया था। और सरकार ने कहा था कि हम एक भर्ती और दे देंगे, उसमें भी इनको भारांक की छूट और एज रिलैक्सेशन वगैरह इनको हम दे देंगे। तो कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया, और सरकार ने फिर उस 60-65 कट ऑफ पर पूरा कर लिया। और हाई कट ऑफ लगाने का मतलब ये था कि सरकार चाहती नहीं थी कोई शिक्षा मित्र आ पाए। इसी तरीके से पहले भी हाई कट ऑफ लगाया और दूसरी बार भी हाई कट ऑफ लगा करके सरकार ने शिक्षा मित्रों को पार कर दिया। और सारी की सारी जो चीजें वो जो सरकार चाहती थी उसी तरीके से हुआ, और पद रिक्त रह गए। आज भी आपने देखा होगा 68,500 के लगभग 24-25,000 पद रिक्त हैं, और 69,000 में भी मामला देख ही रहे। तो सरकार वही खेल खेलने जा रही है कि सरकार की ये प्लानिंग है, ये कोर्ट की नहीं है। कोर्ट जो डिसीजन होगी वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा, वही स्वीकार होगा। लेकिन जो सरकार जा रही है अपना जवाब लगाने के लिए, अगली सुनवाई में 72,000 और 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसमें भी कुछ इसी तरीके की चीजें होंगी। जो पीड़ित छात्र हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा हो सकता है, और
यही जानकारी निकल कर के आई है कि सरकार जो है वो कोर्ट में ये कहेगी कि हम 50,000 की नई भर्ती करेंगे और उसमें ये जो जितने भी पीड़ित विद्यार्थी हैं इनको हम एज में छूट दे देंगे या कुछ भारांक वगैरह, कुछ कोटा वगैरह, जो भी चीज़ें हैं ये सरकार जो है कोर्ट में और हालांकि विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी कोर्ट में है, जो अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं इतने दिन। लेकिन ये है आज का लबुलुबाब। अगली सूचना है 5512 जूनियर असिस्टेंट की, लेकिन उस एलटी की चर्चा कर लेते हैं। एलटी ग्रेड की भी कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई है, एलटी ग्रेड में टीईटी लगाने को लेकर के। तो देखते हैं कल क्या होता है। अगर अशोक खरे जो सीनियर अधिवक्ता है, अगर ये पहुंच जाते हैं समय और बहस हो जाती है तो कुछ सार्थक जो रिजल्ट हो सकता है कि कल निकल करके आए। और कल जो बहस होगी वो कैडर पर बहस होगी कि ये जो कैडर है एलटी ग्रेड का, इसकी क्या सीमा है, और जो आप लोग शिक्षक भर्तियां करते हैं, आयोग और सरकार वो कैडर बेस्ड करते हैं या जिस विद्यालय का अधियाचन है उसकी भर्ती करवा देते हैं। अगली जो सूचना है वो यूपी SSSC की है, जूनियर असिस्टेंट भर्ती की है। देखिए, लोक सेवा आयोग में तो हर भर्ती का रिजल्ट जारी होता है, इंटरव्यू चल रहे हैं, टाइपिंग चल रही है। आरओ में कई मुकदमे हैं, पीसीएस में 15 मुकदमे हैं। यूपी SSSC के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर एक मुकदमा हो गया तो भर्ती पूरी की पूरी भर्ती जो है ठप हो जाती है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हर भर्ती में 15-15 मुकदमे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब नौकरी में कर रहे हैं। पीछे 2018, 19, 20 तक की भर्तियां, आरओ 2021 की भर्तियां, उसमें भी मुकदमा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये बंद कर देता है। और बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर 3 प्रश्नों को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट चले गए। ये देख सकते हैं आप लोग, कोर्ट नंबर 34, ऑनरेबल विकास बुधवार जज हैं ये, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 26, 79, 84 बुकलेट सीरीज लिखा DG3 आर इनकरेक्ट, सो द कॉन्सिक्वेंशनल फाइनल आंसर की इज आल्सो बैड। तो इसको लेकर के मामला कोर्ट में है और जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आपका जो भर्ती है वो आगे नहीं बढ़ेगी। अगली सूचना ASI लिपिक, ASI गोपनीय भर्ती को लेकर के है। इन विद्यार्थियों की जो आशु लिपि परीक्षा होनी है उसके एडमिट कार्ड कब से मिलेंगे और कहां पर होना है उसको लेकर के जानकारी दी गई है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। लिखा है कि इसमें आवेदन करने और कंप्यूटर टेक्निकल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भर्तियों की आशु लिपि परीक्षा 28 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर में होगी और इनके एडमिट कार्ड 24 फरवरी को अपलोड किए जाएंगे। टीआरई 4 को लेकर के जानकारी दी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है टीआरई 4 में 45,198 पदों पर भर्ती होगी। इंटर में 16,474 पदों पर भर्ती होगी। महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। और ये भी लिखा है कि एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट व्यवस्था। तो ये रिजर्वेशन बिहार की ही महिलाओं को मिलेगा और इसीलिए जो रिजर्वेशन है वो बढ़ गया है बिहार। इसको लेकर के यहाँ पर बीजेपी बिहार की तरफ से पोस्टर भी जारी किया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट को लेकर के मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही विद्यार्थी का चयन प्राइमरी में हो जाए, जूनियर में हो जाए, टीजीटी में हो जाए, पीजीटी में हो जाए। तो एक विद्यार्थी का चयन अब एक बार भी होगा और उससे भरवाया जाएगा प्रेफरेंस, और वो एक में अगर चयन जाएगा दूसरे में उसका रोल नंबर नहीं होगा। नहीं तो फिर एक ही विद्यार्थी का हर भर्ती में चयन होता था और जो सीट है वो बर्बाद हो जाती थी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग किन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।